इस बात को दोहराया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है और फिजाइया है उसने सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय फौज है उसकी चेक पोस्ट और उसके तैयारों को निशाना बनाया है। प्रोफेशनलिज्म का एक शानदार मुजाहरा देखने में आया है। पाक फौज ने मुख्तलिफ चेक पोस्ट और ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह बर्बाद किया है भारत के, और एक और पोस्ट को तबाह करने के मंजर आम पर आ गए हैं। ये गुफ्तार पोस्ट है जहां पर पाक फौज ने शानदार कार्रवाई करते हुए पोस्ट को उड़ा दिया है। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। भारतीय फौज की गुफ्तार पोस्ट जिसे तबाह कर दिया गया है पाक फौज की जानिब से। एलओसी का कंट्रोल संभाले हुए है पाक फौज, और मुल्क का दिफा फैसल जिसे करना कहते हैं वो वाज़े तौर पर है। रात की तारीकी में अटैक किया और मुसलसल मुंह की खाना पड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, अब मंगलसूत्र संभालना शुरू कर लिए हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि फिल्में वो बनाते हैं लेकिन रियलिटी हम दिखाते हैं। सो ब्रिगेडियर साहब, यू हैव बीन हियरिंग दिस न्यूज एज वेल, अनदर पोस्ट डाउन। हम मजीद भी अपने मेहमानों को मदऊ करते रहेंगे ताकि उनसे तजिया भी लेते रहें, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि मजलूम और मासूम निहत्ते शहरियों को बनाने का भरपूर करारा जवाब इस वक्त भारत को मिल रहा है, और वो मिल रहा है उनके जहाज़ों को तबाह करने की सूरत में, उनकी चेक पोस्ट को मलियामेट करने की सूरत में, उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह बर्बाद करने की सूरत में। कई भारतीय फौजी जो हैं वो अपनी चेक पोस्ट छोड़ के भाग गए गिरफ्तारी के खौफ से, और गिरफ्तार जो चेक पोस्ट है वो भी तबाह बर्बाद कर ली है। ऐसे में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी ब्लूमबर्ग पे बयान दे रहे थे, और उनका खैर ये अभी कहना है कि पाकिस्तान और भारत अब भी हालत जंग में है। पाकिस्तान भारत की जारियत का जवाब इस वक्त भी दे रहा है, और भारत के लोग जो हैं वो मेज़ों के नीचे छुपे हुए हैं। पाकिस्तान ने भारत के बुज़दिलाना हमले के जवाब में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए हैं। ताज़ा तरीन ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये भारत की गुफ्तार पोस्ट है जिसको उड़ा दिया गया है। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में नारा तकबीर बुलंद किया है। सलमान अवान नुमाइंदा ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, प्लीज लेटेस्ट अपडेट्स दीजिए। है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एलओसी पर इंडियन आर्मी की गुफ्तार चेक पोस्ट भी पाकिस्तान आर्मी ने जवाबी कार्रवाई में, अपनी रिटेलिएटरी कार्रवाई में तबाह कर दी है। और इस लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इस वक्त जो लेटेस्ट इत्तलात हैं वो इसका मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की जानिब से जो सीज फायर वायलेशन की जा रही है, पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है इंडियन आर्मी को। और उनकी चेक पोस्ट जिसमें आपने देखा पहले भी हम बात कर चुके हैं, और अब एक और चेक पोस्ट उनकी तबाह हुई है। और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के जो हमले हैं उसके जवाब में भरपूर जवाबी कार्रवाई के जरिए से उन्हें पसपा होने पर मजबूर किया जा रहा है। और ये यकीनी तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान आर्मी की। और इससे पहले जो हम बात कर रहे हैं राफेल तैयारों की, उसमें आपने भी कुछ अपडेट दिया, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी एक और कामयाबी है जिसमें तमाम तरसेरा पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान की कौमी क़यादत को जाता है, जिन्होंने इतने भरपूर पैमाने पर ये तैयारी करके रखी। और आज हमने उसका नतीजा देखा कि 1 नहीं 2 नहीं 5 तैयारों के हवाले से कहा जा रहा है कि 5 तैयारे इंडियन तैयारे मार गिराए गए हैं, जैसे कि उसमें 2 राफेल हैं, इसके अलावा मिग-29 है, और इसके साथ ही सुखोई 30 जो कि बहुत ताकतवर तरीन तैयारे माने जाते हैं इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के, ये तैयारे मार गिराए गए हैं। तो इस लिहाज से ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है यकीनी तौर पर कौम की दुआओं का, और हमारे जो मुसल्लह अफवाज के जवान हैं, पायलट्स हैं, नेवी के लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं जो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर रन ऑफ कच्छ तक बैठे हैं, यकीनी तौर पर उन सब की अलर्टनेस और एक ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जो है उसका ये नतीजा निकला है कि आज इतनी अच्छी कामयाबी मिली है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को और मुसल्लह अफवाज को। जी सलमान, और चेक पोस्ट भी तबाह हो रही हैं और ये सारे मामलात भी हो रहे हैं। तो अब सिचुएशन जो है वो ऐसी बन रही है कि पाकिस्तान मुसलसल जवाब दे रहा है। और अगर कोई ये सोच रहा था कि ये मामला बस ऐसे होगा कि यहाँ से उस तरफ से जहाज़ उड़ेंगे और मिसाइल गिराएंगे या पेलोड गिराएंगे या कुछ करेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अहम थी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, एंड वी कैन सी कि अब तकरीबन सुबह का सपेदा जो है वो होने को है, लेकिन इसके बावजूद जवाब देने का सिलसिला अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान की क़यादत
पहले ही वाजे कर चुकी थी कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली करेगा। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हमने ये पहले ही वाजे कर दिया था कि पाकिस्तान की जो रिटेलिएशन होगी उसका मैग्नीट्यूड भारत की सोच से भी ज्यादा होगा। तो अब आप देख लें कि किस तरह से जवाबी कार्रवाइयां जो हैं हमारी एक के बाद एक अनफोल्ड हो रही हैं और उसमें पाकिस्तानी कौम के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं कि वो दुश्मन जो कि सो कॉल्ड 56 इंच की छाती तान कर फिरता था, राफेल पे गुरूर करता था, तो गुरूर का सर आज नीचा हुआ है। वही राफेल जो है खाक में मिल गए हैं। राफेल के साथ मिग 29 और उसके साथ साथ ये अपडेटेड मिग 29 हैं जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। कोई पुराने आउटडेटेड मिग 29 नहीं है, ये मिग 29 अपडेटेड मिग 29 और इसके साथ साथ सुखोई 30 MKI तैयारा जो है वो एक बहुत पावरफुल तैयारा माना जाता है। इंडियन एयरफोर्स का वर्क हॉर्स है वो तैयारा, उसकी बैकबोन है वो तैयारा और आज वो तैयारा भी मार गिराया गया है। वैसे तो ये तैयारा पहले भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पे भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराया था, मार गिराया था और आज एक बार फिर ये तैयारा मार गिराया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ एक इसराइली साख्ता जो ड्रोन जिसकी हम बात करें कि इंडियन एक ड्रोन मार गिराया गया है, उसके बारे में ये इत्तलात हैं कि वो इसराइली साख्ता हेरॉन ड्रोन था जिसको मार गिराया गया है। तो इसलिए एक और बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की। तो आज का दिन जो है बहुत गलत दिन जो है वो उन्होंने चुना। लगता है कि उसके लिए कोई ज्योतिषियों से उन्होंने हिसाब किताब नहीं लगवाया और गलत दिन पर गलत वक्त पर वो पाकिस्तान को छेड़ बैठे और उसका नतीजा बहुत बुरा निकला है। यकीनी तौर पर मोदी सरकार और जो गोदी मीडिया है उनकी जानिब से एक बहुत ही झूठा फॉल्स नैरेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन झूठ का जो है हमेशा जो है वो सर नीचा होता है, गुरूर का सर नीचा होता है और झूठ के पाँव नहीं होते। तो डेफिनेटली हमारे पास आप देखें तमाम तर फुटेजेस मौजूद हैं और जिन तैयारों की हम शोर शॉट किल की बात कर रहे हैं उसके हवाले से भी यकीनी तौर पर सबूत शवाहिद जो भी इसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं तमाम तर चीजें जो है वो वक्त आने पर कौम के सामने लाई जाएंगी, दुनिया के सामने लाई जाएंगी। और आप देखें कि अमेरिकन सदर ने भी फर्स्ट रिएक्शन जो है उन्होंने शेम का वर्ड यूज किया कि किस तरह से इंडिया ने सिविलियंस को टारगेट किया, किस तरह से इंडिया ने जो सो कॉल्ड एक ऑपरेशन सिंदूर किया उसके अंदर मासूम शहरी जो है वो उनको निशाना बनाया गया और सबसे पहले जिस कैजुअलिटी की इत्तला आई वो एक मासूम छोटा सा बच्चा है जिसको डेफिनेटली हम देख नहीं पा रहे उसकी जैसे खाकी को इतना मासूम छोटा सा बच्चा है। और उसके बाद फिर आप देखें कि जिस तरह से DJI ने तफसीलात बताई कि तमाम के तमाम लोग सिविलियंस हैं और उसके साथ साथ इन हमलों के अंदर जानबूझकर चुनकर मसाजिद को टारगेट किया गया। मसाजिद तो वैसे ही बीजेपी और RSS या हिंदुत्व माइंडसेट है उसके टारगेट पर होती हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, चाहे वो ज्ञान वापी मस्जिद हो या भारत भर की 3000 मसाजिद हो, वो तो तमाम की तमाम मसाजिद वैसे ही RSS माइंडसेट के टारगेट पे हैं, रडार पर है। लेकिन पाकिस्तान में भी उन्होंने मसाजिद को ही निशाना बनाया जो कि इंतहाई इश्तियाल अंगेजी की बात है, इंतहाई जो इंटरनेशनल कवानीन है, अखलाकियात हैं, उन सब की ये खिलाफ वर्जी भारत की जानिब से की गई है। लेकिन कोई बात नहीं,